Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today I am going to discuss phonemes. आज हम phonemes पर डिस्कस करेंगे. It is very important topic फॉर ऑल. ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. फोनेम्स ये DLED सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ सभी जो भी इस वीडियो को देखेंगे सभी के लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. बहुत ही अच्छा वीडियो है. तो फोनेम्स क्या होते हैं ये मोस्टली प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. व्हाट इज़ फोनेम्स? फोनेम्स क्या है? तो फोनेम्स को अगर हम बताएं तो ये होता है साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. फोनेम्स जो होती है एक प्रकार की ध्वनि होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की. साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि फोनेम इज़ अ साउंड. फोनेम एक प्रकार की साउंड होते हैं, प्रकार की ध्वनि होती है इन अ लैंग्वेज. एक भाषा की भाषा जो भी भाषा होती है उसकी एक ध्वनि जो होती है दैट हैज़ इट्स ओन, जिसकी अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग साउंड. फोनेम्स वो ध्वनि होती है, फोनेम्स भाषा की वह ध्वनि होती है. फोनेम्स इज अ साउंड. फोनेम्स इन अ लैंग्वेज. फोनेम्स भाषा में या भाषा की वह ध्वनि है दैट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट साउंड, जिसकी अपनी एक अलग ध्वनि है. फोनेम्स जो है वो एक ध्वनि होती है किसी भी भाषा में, लेकिन वो ऐसी ध्वनि होती है जिसकी अपनी एक अलग साउंड होती है. फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मान लीजिए जैसे सी है, सी को हम सी बोल रहे हैं, ठीक है. लेकिन जब सी से रिलेटेड कोई भी स्पेलिंग हम लिखते हैं जैसे कि CR लिखा हमने, तो सी को हम क्या साउंड निकाल रहे हैं सी की? तो सी की साउंड हम निकाल रहे हैं कार. इसको सार नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कार. तो इसकी हो गई ना अपनी एक अलग ध्वनि, एक इसकी अपनी एक अलग साउंड हो गई. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यू, आपके लिए. ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, प्रैक्टिकल्स में भी पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया था. काफ़ी स्टूडेंट्स से नहीं बताया था. तो फोनेम्स क्या है? फोनेम्स एक साउंड होते हैं इन अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में दैट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट साउंड. फोनेम इज अ साउंड. इसको आप लर्न कर लीजिए. साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. फोनेम्स क्या है? साउंड्स ऑफ इंग्लिश इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ध्वनि जो निकलती है उसको बोलते हैं फोनेम्स. अगर रिटिन में आता है तो आपको ये लिखना है फोनेम इज अ साउंड इन अ लैंग्वेज. बहुत ईजी इसकी डेफिनेशन है. फोनेम इज अ साउंड इन अ लैंग्वेज दैट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट साउंड. 2 लाइन की ही तो डेफिनेशन है, आप इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए, लर्न कर लीजिए. फोनेम इज अ साउंड इन अ लैंग्वेज दैट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट साउंड. फोनेम एक ऐसी ध्वनि होती है भाषा में जिसकी अपनी एक अलग साउंड होती है. जैसे कि सी है, सी को हम सी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सी को लिखेंगे तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसकी एक अलग साउंड निकल रही है. क्या बोल रहे हैं? कार. ऐसे ही अगर CH लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? चा पढ़ रहे हैं. CH से रिलेटेड ये वर्ड लिखा हुआ है चॉकलेट, लेकिन यहाँ पर CH को क्या पढ़ रहे हैं? तब इसको का नहीं पढ़ रहे हैं, तब इसको क्या पढ़ रहे हैं? तब हम इसको पढ़ रहे हैं चा, चॉकलेट. ऐसे ही अगर के लिखा हुआ है तो काइट पढ़ते हैं. और ऐसे ही सी की अगर स्पेलिंग, अब देखिए का को भी के से लिखे वर्ड को भी हम काइट पढ़ रहे हैं, इसमें भी का आ रहा है, लेकिन सी से जो स्पेलिंग लिखी है उसको भी हम का से ही पढ़ रहे हैं. तो ये क्या है? इट्स ऑन डिस्टिंक्ट साउंड.
इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि आप सभी को मालूम है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब इन 26 लेटर्स से, क्योंकि ये फोनेम जो है वो एक साउंडिंग लैंग्वेज है, तो 26 लेटर्स से 44 साउंड्स निकलते हैं। कितने साउंड्स निकल रहे हैं? 44। ये छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में घुमा के पूछ ली जाती हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स से 44 साउंड्स निकलती हैं। अब ये 44 साउंड्स जो होती हैं, इसमें कंसोनेंट फोनेम्स होते हैं 24 और वॉवल फोनेम्स होते हैं 20। 44 साउंड्स ऐसे ही बना है, 24 साउंड्स जो है वो कंसोनेंट फोनेम्स है और 20 जो है वो वॉवल फोनेम्स है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाता है 44 साउंड्स। इसको मैंने और अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और फिर आप कभी ना भूलें। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर से 44 साउंड्स निकलते हैं। इन 44 साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हो गया 24 कंसोनेंट साउंड और दूसरा पार्ट है 20 वॉवल साउंड्स। सेकेंड पार्ट क्या है? 20 वॉवल साउंड। जो 2 पार्ट्स हैं वो कंसोनेंट साउंड्स में 24 साउंड्स निकलते हैं और वॉवल जो पार्ट है उसमें 20 वॉवल साउंड्स निकलते हैं। अब इन 20 वॉवल साउंड्स को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है। 20 वॉवल साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पार्ट जो बनता है वो है मोनोप्थोंग्स। इसका जो एक पार्ट है वो है मोनोप्थोंग्स और सेकेंड पार्ट जो है वो है डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स जो है इनको प्योर वॉवल भी बोलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्योर वॉवल कौन से होते हैं या क्या इनका सेकंड नाम क्या है, तो मोनोप्थोंग्स का सेकंड जो नाम है वो है प्योर वॉवल और प्योर वॉवल का अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? मोनोप्थोंग्स। अब मोनोप्थोंग्स या प्योर वॉवल क्या है, एक माइंड में चल रहा होगा। तो मोनोप्थोंग्स एंड प्योर वॉवल जो होते हैं वो होते हैं अ सिंगल वॉवल साउंड, अ सिंगल वॉवल साउंड। सिंगल वॉवल साउंड को ही मोनोप्थोंग्स और प्योर वॉवल बोलते हैं और ये काउंटिंग में 12 होते हैं। कितने होते हैं? ये काउंटिंग में 12 होते हैं। इधर देखते हैं सेकंड जो है वो है डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स जो होते हैं इनका जो सेकंड नाम है वो है ग्लाइड्स वॉल। डिप्थोंग्स का सेकंड नाम क्या है? ग्लाइड्स वॉल। ग्लाइड्स वॉल जो होते हैं वो काउंटिंग में 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो ये हो गए आपके, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। तो ये हो जाएंगे आपके 20 वॉवल साउंड्स। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जानने के लिए वो है आपको फोनेम्स की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए क्या होता है, और आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसको मैंने आगे भी डिस्कस किया है कि 24 कंसोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं, वो मैंने आगे अपने सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि 24 कंसोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं और 20 वॉवल साउंड कौन कौन से होते हैं। इसको मैंने आगे अपने सेकेंड पार्ट के वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। अभी इस वीडियो में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये IPA। क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट IPA या व्हाट इज़ IPA। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लर्न होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लर्न होनी चाहिए। IPA का मीन्स होता है आई से बनेगा इंटरनेशनल, आई से क्या बनेगा? इंटरनेशनल, और P से बनेगा फोनेटिक, P से फोनेटिक और A से अल्फ़ाबेट। तो IPA का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट।
I hope you all will understand very well. So thank you.